जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं जया एकादशी व्रत के संपूर्ण कथा को। दोस्तों, आप सबों से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुने और अगर मेरे द्वारा की गई व्याख्या आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, माघ मास की शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जया एकादशी का पद्म पुराण में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। पुराणों में व्याख्या की गई है कि प्रत्येक जीव को मृत्यु के बाद अपने कर्मों के अनुसार अनेक अदृश्य शरीर में जाना होता है, जिसे प्रेत और भूत पिशाच की योनि कहा जाता है। परंतु जो मनुष्य जया एकादशी के दिन व्रत को रखता है एवं विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करता है एवं व्रत कथा को पढ़ता या किसी के मुख से सुनता है, वह मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा से सभी भूत पिशाचों की योनियों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में जया एकादशी को अशरीरी योनियों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत कहा गया है। पद्म पुराण में जया एकादशी की एक बहुत ही सुंदर कथा वर्णित है। इस कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब कृपा करके आप माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है और इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा को स्वयं श्री कृष्ण युधिष्ठिर को व्याख्या करते हुए बताते हैं कि हे राजन, देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय की बात है, इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित था। सभी गंधर्व इंद्र की सभा में भाव विभोर होकर गान कर रहे थे। पुष्पवान का पुत्र माल्यवान बहुत ही सुरीला गाता था और वो सुरीला गाने के साथ साथ बहुत ही रूपवान भी था। जब पुष्पवती ने माल्यवान को देखा तो वह उसे देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती भी अत्यंत सुंदर थी। एक दूसरे पर मोहित होने के कारण जब वह इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान कर रहे थे तो उनके चित्त भ्रमित होने के कारण ना तो ठीक प्रकार से गाना गाया जा रहा था और ना ही सुर ताल ठीक लग रहे थे। इस प्रकार इंद्र उनके प्रेम को समझ गए और देवराज इंद्र ने इसे अपना एवं अपनी सभा का अपमान समझा और उन्होंने तत्काल ही उन्हें श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। देवराज इंद्र के मुख से ऐसा श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन दोनों को गंध, रस तथा स्पर्श आदि किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे और किसी प्रकार वे अपना जीवन वहां पर व्यतीत कर रहे थे। उन दोनों को एक क्षण के लिए भी सुबह सवेरे शाम रात्रि किसी भी पल निद्रा नहीं आती थी। जिस स्थान पर वे दोनों रह रहे थे वह स्थान इतना अधिक शीतल था कि उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के उनके दांत हमेशा किटकिटाते रहते थे।
एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि ना जाने पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नर्क के दुख का सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी भी प्रकार का कोई पाप काम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का विचार करते हुए वे दोनों अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैवीय योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई और उस दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और किसी भी प्रकार का कोई भी पाप कर्म नहीं किया। उस दिन उन दोनों ने केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया। सायंकाल के समय महान दुख से वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड भी थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में सटे हुए थे। उस रात्रि को उनको निंद्रा भी नहीं आई। अनजाने में ही सही उन दोनों ने माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत किया और जया एकादशी के व्रत और रात्रि की जागरण के कारण भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई और वे दोनों अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किए। उस समय आकाश में देवताओं ने उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा की। स्वर्गलोक जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। जब देवराज इंद्र ने उनको पहले के रूप में देखा तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह से छुटकारा पाया है, सो मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब माल्यवान बोला कि हे देवों के राजा इंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई वरन अब तुम दोनों हमारे लिए वंदनीय हो गए हो, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं और अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करें। इस प्रकार जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से पुष्पवती और माल्यवान पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः स्वर्गलोक में खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है और जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसे मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो भी मनुष्य जया एकादशी के व्रत को करते हैं एवं केवल इस व्रत कथा को सुन लेते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं।